2 मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कहाँ तक कर ली थी डीपीपीज? आई थिंक राउल्ट्स लॉ तक कर ली थी। यस और नो? राउल्ट्स लॉ तक डीपीपी करी थी क्लास में। ठीक है। तो आज ये डीपीपी स्टार्ट करने से पहले एक बार ये डेटा देखो, लास्ट 5 इयर्स का आईआईटी का। तो इसमें क्या कर रखा है, सब टॉपिक्स डिवाइड करे हुए सॉल्यूशंस चैप्टर के, और उस हिसाब से बताया हुआ है ये टॉपिक आपके लिए कितना लेवल का इम्पोर्टेंट है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस जो डीपीपी 1 में हमने देखा था वो इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि 5 सालों में पूछा ही नहीं गया है वो एक बार भी। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो थी वो काफी बार पूछ लेता है, और वो तो इम्पोर्टेंट है ही, आनी ही चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं पे भी वो टॉपिक घुसा देगा पता भी नहीं चलेगा, तो ये टॉपिक तो काफी इम्पोर्टेंट है ही। उसके बाद राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ से भी देखो हर साल क्वेश्चन आया ही हुआ है, कभी 3, कभी 2, कभी 4। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन से बस 2020 में आया था एक बार, उसके बाद कभी आया नहीं है। तो पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर चीज पढ़ के जाओगे तो आपके लिए सेफर साइड रहेगी। वैसे इसकी ज्यादा, बहुत ज्यादा इसको टाइम नहीं देना है, ये बस उस लिए बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा किसी टॉपिक को टाइम नहीं देना है जो नॉट इम्पोर्टेंट है। हेनरीज लॉ दो 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 2023 में नहीं आया, तो ये सेमी इम्पोर्टेंट बन जाता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से तो हर साल आया ही है, भर भर के पूछता है, और बेंट ऑफ फैक्टर से भी भर भर के पूछता है। तो इस हिसाब से इस डेटा को देख के आप अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो टू हर एक सब टॉपिक। ठीक है, ये पीडीएफ में ही मैंने अटैच कर दिया है, पीपीटी में ही। इसकी पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, तो आप देख लेना आराम से। DPP4, ideal and non-ideal solutions. Question number 1, which of the following will form an ideal solution? Which one will form an ideal solution? कौन बनाता है आइडियल सोल्यूशन? 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये तो।
ये फॉर्मूला किसका होता है? बेंजीन का। और ये टॉलीन का। बेंजीन एंड टॉलीन। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following shows negative deviation from Raoult's law? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। शानुप्रिया का ए आया। ओके। क्लोरोफॉर्म है ये। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन आपस में अच्छे इंटरेक्शंस कर लेते हैं। क्लोरोफॉर्म ये वाला H और ये वाला इसका ऑक्सीजन थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो आपस में इनकी कुछ इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी नहीं, तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। पी नॉट ए पी नॉट बी दे रखा है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दे रखा है, तो ये कौन सी डेविएशन शो कर रहा है? मैम पॉजिटिव। इसका आंसर पॉजिटिव डेविएशन बी ऑप्शन कह रहे हो आप? नहीं, बी नहीं है, नेगेटिव डेविएशन आएगा इसका। वंशिका का सही है। पी क्या होता है? पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का भी सोल्यूशन का। तो हमें दे रखा है पी नॉट ए पी नॉट बी, सॉल्यूशन का 100 दे रखा है और का ये दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है? ये जो 100 mm दे रखा है, ये सॉल्यूशन का ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर दे रखा है, और जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं राउल्ट्स लॉ से, ये कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर है। तो कैलकुलेट किया है किसी ने, कितना आ रहा है? पी नॉट ए का ये प्लस पी नॉट बी का ये भी कितना आ रहा है? 104 आ रहा है। ठीक है, तो यस मैम 104 है। कैलकुलेट करने पे ज्यादा आ रहा है किससे? ऑब्जर्व्ड से। तो ऑब्जर्व्ड क्या है? कम है। और ऑब्जर्व्ड कम कब होता है? जब इनकी आपस में इंटरेक्शन ज्यादा हो, और आपस में इंटरेक्शन ज्यादा तो नेगेटिव डेविएशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है लक्ष्य, पॉजिटिव बता रहे थे आप। यस मैम। ओके, ये वाली चीज नोट कर लो कि कैलकुलेटेड अगर ज्यादा है पी ऑब्जर्व्ड से, मतलब पी ऑब्जर्व्ड कम है तो नेगेटिव डेविएशन, और पी ऑब्जर्व्ड ज्यादा है अगर, तो पॉजिटिव डेविएशन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में किया नहीं था। डन। क्वेश्चन नंबर 4, which one is not equal to 0 for an ideal solution? Which one is not equal to 0 for an ideal solution? डेल्टा एस मिक्स कह रही है वंशिका। लक्ष्य भी ये कह रहा है, अंशिका भी ये कह रही है। गुड। आइडियल सोल्यूशन के लिए डेल्टा एस मिक्स क्या आता है? पॉजिटिव। बाकी सब ये नेगेटिव होते हैं, तो ऑप्शन ए। Which of the following statements is correct regarding a solution of two components A and B exhibiting positive deviation? पॉजिटिव डेविएशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अनूप, अनूप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? ध्रुव,
ध्रुव, ए आ रहा है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए बी। बिल्कुल सही। ए बी की क्या आती है? वीकर। और बाकी सारी चीजें डेल्टा एच मिक्स जीरो, डेल्टा वी मिक्स जीरो, ये किसके लिए होता है? आइडियल के लिए। और फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर इक्वल, ये भी आइडियल के लिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। हेनरीज लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, प्रेशर और टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन रहता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स? युवराज, यस मैम। आंसर बताओ। मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ जस्ट। अच्छा ठीक है, करो क्वेश्चन। मनीष, यस मैम। आंसर। सॉल्युबिलिटी होती है, वो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे इंक्रीज करती है। और मैम सी ऑप्शन है। ओके गुड। सॉल्युबिलिटी गैसेस इन लिक्विड्स की एक्सोथर्मिक बताई थी मैंने। तो एक्सोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटती है, और प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि हम प्रेशर डाल रहे हैं गैस पे कि वो सॉल्युबल हो जाए लिक्विड में। तो ऑप्शन कौन सा ऐसा? इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। Solubility of N2 in water exposed to the atmosphere when its partial pressure is this. Solubility दे रखी है, partial pressure दे रखा है। 760 mm पे कितनी solubility होगी सेम टेम्परेचर पे? लक्ष्य का ए आ रहा है। ए आंसर नहीं है बच्चे, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करिए शायद। अप्रोक्स लगा के। अप्रोक्स भी दूर दूर है, 4.1 और 6.8 कितनी दूर दूर है। बी आंसर करेक्ट। वंशिका, आयुषी, गुड। पंद्रह सौ? नहीं, 1500 नहीं है। ऑप्शन बी है इसका, 6.8 इंटू 10 की पावर -4। प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन के। लेकिन मोल फ्रैक्शन हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें मोलारिटी दी है, तो हम इसकी जगह पे मोलारिटी कंसीडर कर लेंगे। तो हमें क्या दे रखा है? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जब इतना पार्शियल प्रेशर है तब इतनी सॉल्युबिलिटी है, तो जब इतना प्रेशर होगा तब सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? सिंपल, हम P1/P2 इज इक्वल टू M1/M2 से सॉल्व कर लेंगे। P1 दे रखा है 593, P2 दे रखा है 760, M1 दे रखा है 5.3 इंटू 10 की पावर -4, M2 यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 6.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4।
ये भी नया टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा क्लास में हमने नहीं किया था। Some of the following gases are soluble in water due to the formation of their ions. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बच्चे मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। आज लास्ट क्लास है जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं। कुछ गैसेस ऐसी होती है जो पानी में सॉल्युबल हो जाती है क्योंकि वो आयंस फॉर्म कर लेती हैं, तो उनमें से बताना है कि इनसॉल्युबल कौन सी होंगी। शानुप्रिया का डी आया है। और बच्चे बताओ। हिमांशु। हिमांशु यस मैम, आंसर बताओ। मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है। आर्यन। आर्यन। ओके। ये होगा बिकॉज CO2 गैस सॉल्युबल है। ओके आयुषी। बहुत अच्छी अप्रोच लगाई है आयुषी। ऑप्शन एलिमिनेशन से चली गई सीधा। CO2 हमें पता ही है होती है सॉल्युबल, तो वैसे किया है आयुषी ने कि बाकी सब में तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था, सिर्फ इसमें नहीं दे रखा था, तो ये ऑप्शन हो गया। वैसे इसकी मतलब पूरी अप्रोच क्या है कि CO2 जो है वो पानी में CO3 2 माइनस आयन बना लेता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि H2CO3 फॉर्म कर लेता है और वो फर्दर ब्रेक हो जाता है CO3 2 माइनस और 2H प्लस में। नेक्स्ट अमोनिया NH3 बना लेता है NH4 प्लस आयन, क्योंकि NH3 के पास क्या है, लोन पेयर अटैक कर देता है H प्लस पे और NH4 प्लस आयन बना लेता है। HCl वैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। यही दोनों ऐसे बचते हैं यहाँ पे जो कोई आयन फॉर्म नहीं कर पाते, CH4 और H2 कोई आयन फॉर्म नहीं कर पाते, तो ये वाटर इनसॉल्युबल गैसेस बन जाती हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ के आयंस के बारे में लिख लो कि आयंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। नोट हो जाए तो एक थम्स अप दे देना। पीने वाली नहीं, रिएक्शन वाली। ओके। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो पार्शियल ये फॉर्मूला भी दे दिया, तो विच इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। डी ऑप्शन है बच्चे इसका। आयुष। KH इज कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट फॉर अ गिवन गैस सॉल्वेंट। ये तो हमने पढ़ा ही है, बिल्कुल ये तो है ही कि KH हर गैस का अपना अलग होता है। गैस सॉल्वेंट सिस्टम से भी उसका यही मतलब है।
Higher the value of KH, lower is the solubility. ये भी सही है. KH has temperature dependence. बिल्कुल सही है. टेम्परेचर पे solubility भी चेंज होती है और KH भी चेंज होता है. KH decreases with increase of temperature. अगर जनरलाइज हमें करना हो इस स्टेटमेंट को, टेम्परेचर और KH के रिलेशन को, तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा अगर तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, और सॉल्युबिलिटी घटेगी तो KH बढ़ेगा. ये जनरलाइज्ड होता है. लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डेटा दे रखा हो, तब वहां पे हमें डेटे के हिसाब से बताना है, ऐसे नहीं बताना जनरलाइज्ड से. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. KH डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर गलत है. KH इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. ओके. When the partial pressure is exerted by O2 is 1 bar, the solubility is y into 10 की पावर -5. तो y की वैल्यू बतानी है. KH दे रखा है और पार्शियल प्रेशर दे रखा है. NAT टाइप क्वेश्चन. कैलकुलेट करके बताओ. कैलकुलेट करने से पहले एक बार जो ये चैट बॉक्स है गूगल मीट का, यहाँ पे अपना नाम और प्रेजेंट लिख दो. अपना नाम और प्रेजेंट, उसके बाद कर लो कैलकुलेट. टू 2.87 जिसका आ रहा है, गुड बच्चे, सही है बिल्कुल. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन था. पार्शियल प्रेशर दे रखा है, KH दे रखा है और सॉल्युबिलिटी बतानी है. यही लगा है डायरेक्ट. कुछ यूनिट कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है. यहाँ पे भी बार है, यहाँ पे भी बार है. मोल्स पर लीटर में पूछा है, मोल्स पर लीटर में आ जाएगा. ठीक है. तो प्रेजेंट लगाई है शानु प्रिया ने, वंशिका, आयुषी, अंशिका, हिमांशु, नितिश, आर्यन. पता चल गया अटेंडेंस हो रही है. Colligative properties. Question number 1. If 10 grams of unknown substance is dissolved to make 500 ml of solution, then osmotic pressure is 1.23 atm. Find the molecular weight of unknown substance.
डायरेक्ट क्वेश्चन ही तो है, आंसर नहीं निकला अभी। फोर्टी 40.55 आयुषी, शायद आपने कोई डेसिमल की मिस्टेक करी है, 400 आसपास आएगा आंसर। 405, ठीक है, 400 है वैसे आंसर। पाई इज इक्वल टू CRT। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 1.23 atm। मॉलिक्यूलर वेट बताना है सब्सटेंस का, गिवन मास उसका दे रखा है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स बाय वॉल्यूम, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास बताना है, वॉल्यूम कितनी है 500 ml, लीटर्स में कन्वर्ट कर लो 1000। आर की क्या वैल्यू ली है, एटीएम वाली वैल्यू लेंगे जो कि होती है 0.0821। 0.0821। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन। अंशिका का 400, ठीक है। गुड अंशिका, गुड आयुषी। ठीक है, 400 आ रहा होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An aqueous solution of a 2% non-volatile solute exerts a pressure of इतना बार at the boiling point। 2% solute दे रखा है, what is the molecular mass of solute? Concentration terms और qualitative properties का mix क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, अटक रहे हो, तो पूछ सकते हो अनम्यूट करके। चार सौ 41 है इसका आंसर, या तो 41.3 आया आपका। फोर्टी 41 ग्राम्स पर मोल। 41.3, ठीक है। टू परसेंट मतलब 2 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना होगा, मतलब P नॉट कितना होगा
बॉइलिंग पॉइंट पे। नितिश बताओ, आपका आ गया ना आंसर? पी नॉट की वैल्यू क्या लिया आपने? नितिश 1। गुड। 1 बार होती है पी नॉट, क्योंकि यहाँ पे बार में गिवन है, इसलिए यहाँ पे भी बार में कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो आपने लिया है 1 माइनस 1.004, तो मतलब आप नेगेटिव में निकाल रहे हो, वेपर प्रेशर नेगेटिव में निकाल रहे हो नितिश आप, है ना? यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू लेंगे 1.013 बार, जो एक्चुअल है पूरा 1.013 बार। यहाँ पे पी नॉट की वैल्यू ये लेंगे। बच्चे ये फॉर्मूला वो है, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो उन्होंने हमें दे रखा है सॉल्यूशन का प्रेशर 1.004 बार, सॉल्वेंट का दे नहीं रखा है। सॉल्वेंट का बस ये लिखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, तो हमें ये पता होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर होगा 1.013 बार। सिर्फ 1 बार याद करना सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। तो हमें पूरा कंसिडर करना है 1.013 माइनस 1.004 अपॉन 1.013। एन बी बाई एन ए लेके कर लो, उससे भी हो जाएगा, नीचे नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि सिर्फ 2% ही है। तो 41 ग्राम्स पर मोल आंसर आ जाएगा। ओके, डाउट है किसी को? कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मोलर मास दे रखा है, which should be dissolved in 114 ग्राम octane to reduce its vapor pressure to 80%। पी की वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे, बस ये बता दो। बच्चे देखो, यहाँ पे रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80% है, बाय 80% होता तब हम 20 लेते। 280% मतलब है कि 0 पॉइंट, या फिर ये लिख लो 80% ऑफ पी नॉट। 80% ऑफ पी नॉट, रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर 2 है, बाय होता तो 20। तो अब लग जाएगा फॉर्मूला पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, 0.8 पी नॉट, सॉरी, पी नॉट माइनस 0.8 पी नॉट अपॉन पी नॉट। पी नॉट की वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा। मास दे नहीं रखा, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, ऑक्टेन का दे रखा है, ऑक्टेन का मोलर मास और सब पुट करके आंसर आ जाएगा। ये आपका आएगा 10 ग्राम्स आएगा इसका आंसर। 10 ग्राम्स आएगा आयुषी। या नहीं, शायद इसका 40 या 32। हाँ ठीक है, 32 ही आएगा, या 10 आ रहा है। देखो आंसर की में 10 दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने किया था तो मेरे को याद आ रहा है शायद 32 के आसपास आ रहा था।
कितना आया आयुषी? 32 या 10? थर्टी टू, मेरा 20। अच्छा, ये एक्सप्रेशन से किया या कोई और एक्सप्रेशन आपने नेग्लेक्ट करके किया या कैसे किया? मैंने यहाँ पे एन बी को नेग्लेक्ट कर दिया। थर्टी टू ही आएगा इसका, राइट? वही मेरे को याद आ रहा था कि 32। आंसर ही मैं गलत दिया हुआ है, 32 आएगा इसमें एक्सप्रेशन मेरा से। तो करना है। 10 आ रहा है, चलो करके देख लेते हैं फिर। पी नॉट माइनस 0.8, 0.2, 2/10, 40 इंटू 0.2 आ गया। तो मैंने क्या गलत कर दिया? अरे ये फॉर्मूला ही तो गलत लगाया मैंने, बताया क्यों नहीं? WB/40 अपॉन में गिवन मास बाय मोलर मास। अच्छा सही तो है। मैंने डायरेक्ट रिड्यूस टू 80% लिखा था, 0.8 पी नॉट बाय पी नॉट लिया है। रिड्यूस टू 80% लिखा है तो इनका डिफरेंस डायरेक्ट 0.8 पी नॉट हो जाएगा। Should be dissolved to reduce its vapor pressure to 80%। मतलब आप कह रहे हो कि पी नॉट माइनस पी डायरेक्ट 80% हो जाएगा, 0.8 पी नॉट हो जाएगा, यही कह रहे हो? ठीक है। ऐसे करके कितना आ रहा है फिर आपका? अब ऐसे करके 10 आ रहा है। ठीक है, फिर लैंग्वेज यही कह रही है, मैंने भी गलत पढ़ लिया लैंग्वेज को। रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। बट एक्चुअली ना, ये नीट का पीवाई क्यू है और उसमें आंसर इसका 32 था और इसने मार्क्स टू ऑल कर दिया था फिर। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेंगे फिर से। रिड्यूस बाय में और रिड्यूस टू में दोनों में डिफरेंस देख लेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो। Mass of a glucose that should be dissolved in 100 grams of water in order to produce the same lowering of vapor pressure as is produced by dissolving 1 gram of urea। क्वेश्चन सही है, मेरा गलत था, 8 है आंसर। अच्छा, मेरे पास जो आंसर किया उसमें 10 दिया हुआ है। चलो मैं चेक कर लेती हूँ। और नीट ने इसको मार्क्स टू ऑल कर दिया था और ऑप्शंस में था उसके पास 30, 32 भी नहीं था। दोनों के मोल फ्रैक्शन इक्वल पुट कर देंगे इसमें।
mole fraction of glucose equal to mole fraction of urea. B 2 grams. इसका आंसर 6 ग्राम्स है. सिक्स ग्राम्स शानुप्रिया. सी आ गया. ठीक है, गुड. Solution containing 500 grams of protein per liter is isotonic with a solution containing this. इसमें मेरे को आप सॉल्व करने से पहले ये बता दो कि आइसोटोनिक में क्या प्रॉपर्टी होती है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे होते हैं. सेम ऑस्मोटिक प्रेशर pi1 is equal to pi2, तो C1RT is equal to C2RT इसमें लग जाएगा. कॉन्सेंट्रेशन दोनों की पुट कर लोगे, सिंपल. मोलारिटी कैलकुलेशन पार्ट कर लेना, मैं अभी के लिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैं चाहती हूँ आप लोग अटेम्प्ट करो. अभी ये बता दो सिक्स्थ और सेवेंथ. सिक्स्थ बताओ. बेस्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ पॉलीमर्स. ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोटीन्स के लिए और पॉलीमर्स के लिए, दोनों के लिए हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट तरीका है मोलर मास फाइंड आउट करने का. सेवेंथ क्वेश्चन. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाज इतना when 6 gram of compound X was dissolved in इतना, so molecular weight of X. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डेल्टा टीपी वाले फॉर्मूले से आप कर लोगे. इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ. ये वाला ट्राई कर लो एक बार. वेंटॉफ फैक्टर का वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बता दो. सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला पता है आपको? AgNO3 83.5. हाँ बच्चे 83.5 सही है. 83.5%. ठीक है. वेंटॉफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. नॉर्मल मतलब जो कि कैलकुलेट किया था 170 और ऑब्जर्व्ड आया 92.64. तो इससे आपकी आई की वैल्यू आ गई. और सिल्वर नाइट्रेट इसमें डिसोसिएट होता है सिल्वर और नाइट्रेट आयन. तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 2. आई क्या है? 1 + n - 1 अल्फा.
तो 1 प्लस अल्फा, तो अल्फा क्या आ गया, I माइनस 1, इसमें से सिंपल -1। परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई। ओके गुड। चलो, aluminium phosphate is 100% ionized, hence delta TV by KB is वंशिका का A। E नहीं है बच्चे, थोड़ा क्लोजली देखो, ये दोनों ऑप्शंस काफी आसपास हैं, और ये वाले भी। C, D है इसका आंसर, 0.02। 100% आयनाइज्ड, अल्फा 1 है, मोलालिटी 0.01 है, डेल्टा टीबी इज I इंटू के बी इंटू एम, तो I इंटू एम, I क्या होगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम फॉस्फेट के लिए I कितना है, 2। एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज दिस, फॉस्फेट के ऊपर 3 माइनस होता है, एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस होता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस प्लस PO4 3 माइनस, एन की वैल्यू 2, या फिर अल्फा क्योंकि 1 है तो I की वैल्यू भी 2, तो 2 इंटू 0.01, 0.02। क्या मिस्टेक कर रहे थे, चलो ठीक। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था क्लास में, सेम पाई बताना है जब दोनों 3 सॉल्यूशंस दे रखे हैं और ये वीक एसिड है तो उसका अल्फा भी दे रखा है, उसका अल्फा दे रखा है तो उससे आई कैलकुलेट हो जाएगा, और आई कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी इन दोनों का तो, इसका तो 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, सिंपल इससे आई की वैल्यू गलत डाल दी, ठीक है, तो सिंपल इससे कर लेना सॉल्व, मैंने क्लास में भी करा दिया था। पाई इज इक्वल टू I1 CRT प्लस I2 C2RT प्लस I3 C3RT। ये वाला क्वेश्चन करो, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, मोलालिटी दे रखी है एसिटिक एसिड की, उसके बाद क्या दे रखा है, मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है, assuming molality equal to molarity pH of CH3COH। आयनिक और सॉल्यूशंस चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर एडवांस में पूछे जाते हैं, दो कॉन्सेप्ट मिक्स करके, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। इसी स्टेप में अटक रहे हो तो पूछ लेना। ऋषि बेटा, ऑप्शन बता रहे हो या फिर बी बता रहे हो या फिर 2 बता रहे हो, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए नहीं है इसका आंसर। फिर से एक बार चेक करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। थ्री पॉइंट टू। गुड। H+10⁻³ ठीक है, तो pH क्या आएगा फिर? 3। गुड नितिश। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा था, मोलालिटी दे रखी थी, तो डेल्टा TF इज I इंटू KF इंटू M। आई दे रखा है क्या? आई नहीं दे रखा, आई हमें फाइंड करना है। पीएच फाइंड करना है। पीएच के लिए हमें क्या चाहिए होगा? H+ की कॉन्सेंट्रेशन, और H+ की कॉन्सेंट्रेशन CH3COH कैसे डिसोसिएट करता है? CH3CO माइनस प्लस H+। तो अगर ये C थी तो इसमें से C अल्फा डिक्रीज और ये C अल्फा फॉर्म, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी C अल्फा। सी हमारे पास है 0.01 मोलर है, और उसने बोल दिया कि मोलालिटी को मोलारिटी के इक्वल रख सकते हैं, तो हम रख लेंगे 0.01। अब बस हमें क्या चाहिए? अल्फा, और अल्फा हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, हमें चाहिए उसके लिए आई, तो इसलिए हम यहाँ से आई फाइंड करेंगे। लेकिन एक और चीज हमें जो नहीं दे रखी वो है के एफ। डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.02046। के एफ हमें नहीं दे रखा, आई हमें निकालना है, और मोलालिटी दे रखी है 0.01। अब दूसरे डेटा पे चलते हैं। यूरिया का डेटा दे रखा है 1 मोलर दे रखा है, और फ्रीजेस एट दे रखा है, तो ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम 1 है, तो के एफ किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा टी एफ के। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट कितना होता है? 0 माइनस माइनस 1.86, तो के एफ कितना आ गया? 1.86। ऐसे वाटर का केएफ निकाल लियो, और अगर वाटर का केएफ वैसे भी पता है तो वो भी यूज कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली 1.86। तो 0.02046 इज आई इंटू 1.86 इंटू 0.01। क्या वैल्यू आ रही है आई की? आई की वैल्यू 1.1 आ रही होगी। आई की वैल्यू 1.1 आ रही होगी। आई क्या होता है? 1 + n - 1 अल्फा। एन यहाँ पे 2 है, तो 1 + अल्फा, तो अल्फा कितना आ जाएगा? 0.1। अल्फा आ गया 0.1। तो 0.01 इंटू 0.1, H+ की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ और पीएच क्या हो गया? माइनस लॉग ऑफ 10⁻³ तो माइनस माइनस प्लस पीएच आ गया 3। ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे दो कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहा। नोट कर लो इसको 1 मिनट, फिर एक लास्ट क्वेश्चन कर लेना।
बस ये लास्ट क्वेश्चन. For the given electrolyte AXBY, the degree of dissociation alpha. AXBY इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ के अल्फा की वैल्यू. आयुषी का ए आया. करेक्ट. AXBY इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ेंगे XA प्लस YB माइनस. अंशिका का भी आ गया. ठीक है. तो n क्या लेते हैं हम? इन दोनों का सम x प्लस वाई. डिसोसिएशन के लिए i क्या होता है? 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा 1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 अल्फा. तो अल्फा क्या हो जाएगा? i अपॉन 1 प्लस x प्लस वाई माइनस 1. कुछ गलत कर दिया मैंने? x प्लस वाई. x प्लस वाई माइनस 1 यहाँ से प्लस 1. i माइनस 1 होगा न्यूमरेटर में. अच्छा ये वाला 1 रह गया मेरा. ओ सॉरी. i माइनस 1 अपॉन x प्लस वाई माइनस 1. थैंक यू आयुषी. तो ये आ गया होगा आपका ऑप्शन ए. उसके बाद जो ये क्वेश्चंस बचे हैं डीपीबी में, 2 ही क्वेश्चंस बचे. वैसे तो कर लिया आप लोगों ने सब. ये कर लेना. और जो भी डाउट आता है कभी भी पूछ सकते हो. व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो डाउट के साथ. और जो होमवर्क डीपीपीज है प्लीज उनको सॉल्व कर लो. वो भी इसी तरह से ओरिएंटेड है कि आपका जेई का एग्जाम जैसे होता है. उसमें कोई डाउट आता है तो वो भी पूछ सकते हो. बाकी हम मंडे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके बेटा बाय.